हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त रेवती और आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ लेके आई हूँ। बट सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। ये मेरा 2022 का पहला वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और मैं चाहती थी इस वीडियो में कुछ ऐसा डालूं जिसे सुनने के बाद आप सबका वाइब्रेशन हाई तो हो ही, बट जो चीज़ है उसकी डीपर मीनिंग भी समझ में आए। और इसके लिए मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेके आई हूँ जो आपको पूरा, अगर आपने एंड तक सुना तो आप देखेंगे आपके अंदर एक वाइब्रेशनल शिफ्ट लेके आएगी। और इस स्टोरी में इन जो मेडिटेशन को लेके कंफ्यूजन है वो भी क्लियर होगा। एंड इस पूरी स्टोरी को सुनिएगा ज़रूर बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग है और ये मेरे बहुत करीब है दिल के। थोड़ा सा रिलीजियस बैकग्राउंड से है, तो जो नॉन हिंदू लोग हैं, जो रिलीजियस नहीं है, प्लीज मत सोचिएगा कि ये कोई रिलीजियस चैनल है। ये सिर्फ एक टूल मैं यूज कर रही हूँ लोगों को समझाने के लिए और ये भी बताने के लिए कि जो दिखता है वो ऐसा है नहीं। हम ये लाइफ लिव कर रहे हैं, ये जो हमारा यूनिवर्स है वो डुअलिटी पे बेस्ड है। तो क्या है डुअलिटी, कैसे वर्क करता है, तो ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। ये जो स्टोरी है ये मैंने अपने योगा ट्रेनिंग के दौरान रिसर्च की थी बिकॉज ये किसी भी ट्रेडिशनल स्कूल में नहीं सिखाई जाती है, ये आपको खुद रिसर्च करनी पड़ती है। तो जब ये निकली है हठ योग प्रदीपिका से, जहाँ पे श्लोक के माध्यम से ये बताया गया था। तो अब शुरू करते हैं। देव और असुरों में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। अब देव कौन है? देव हुए आपके पॉजिटिव थॉट्स जो आपको अलाइनमेंट में लाते हैं, और असुर कौन हुए? आपके डाउन पुलिंग थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स जो आपको नीचे लेके आते हैं। ठीक है। और देव और असुरों में हमेशा लड़ाई चलती थी एक दूसरे पर हावी होने के लिए और यूनिवर्स को रन करने के लिए। दोनों आपस में लड़ते लड़ते एक दिन बहुत थक गए और उन्होंने बोला कि कोई जीत तो रहा नहीं है, दोनों एक दूसरे से बस ठग ऑफ वॉर चालू है, असुर और देव का। तो दोनों मिलके गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने को बोले कि आप हमें अमृत दे दो और हम अमृत पी के जीत जाएंगे। अब भगवान विष्णु ने सोचा कि भाई फ्री में अमृत कैसे दे दे, और खास के असुरों को फ्री में अमृत कैसे दे दिया जाए। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली और भगवान विष्णु ने बोला कि ठीक है, मिलेगा आपको भी अमृत, बट आप दोनों को एक काम करना पड़ेगा और इस काम को करने के लिए, जो जॉब मैं आपको दे रहा हूँ, ये करने के लिए आप दोनों को साथ मिलके ये काम करना पड़ेगा। देव और असुर थोड़े चिढ़े भी कि हम दोनों साथ में, हम तो बिल्कुल ऑपोजिट हैं, हम दोनों साथ में मिलके कैसे काम करेंगे। बट फिर भी वो अमृत के लालच में तैयार हो गए कि ठीक है चलो अमृत मिलेगा तो भाई ये काम दोनों मिलके कर लेते हैं। तो फिर भगवान विष्णु ने इनको बोला कि मैं जो पर्वत है उसको दुग्ध रूपी समंदर, दुग्ध मतलब दूध रूपी समंदर के अंदर डाल के समय रूपी सांप से, मतलब जो सांप है वो समय है, समय रूपी सांप से बांध दिया हूँ और सांप के दोनों सिरे एक दूसरे एंड पे है और एक तरफ से देव उसको खींचेंगे, एक तरफ से असुर उसको खींचेंगे और आप जो ये खींचिएगा इस मंथन से अमृत निकलेगा। दोनों बड़े खुश हो गए, ये तो बहुत आसान काम है, सिर्फ खींचना ही तो है, सिर्फ मंथन ही तो करना है और तो कुछ भी नहीं है। दोनों शुरू हो गए और दोनों ने मंथन स्टार्ट कर दिया। मैंने लिख रखा है क्योंकि वो स्टोरी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पूरी स्टोरी में आप प्लीज एंड तक सुनिएगा। ये मैं कोई समंदर मंथन की स्टोरी नहीं सुना रही हूँ, ऑल्दो प्रेमिस वही है, बट इसके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट मीनिंग छुपी हुई है, सो सुनिएगा प्लीज। तो यहाँ तक तो भाई सपने तैयार हो गए और सबने शुरू कर दिया समंदर मंथन करना। उसके बाद क्या हुआ, जब समंदर मंथन शुरू हुआ तो जो पर्वत था वो मंथन शुरू होने के कारण वो ब्रह्मांड
के फाउंडेशन को हिलाना शुरू कर दिया। तो उस वक्त भगवान विष्णु ने कछुआ अवतार लेके उस पर्वत और जो हमारे ब्रह्मांड का फाउंडेशन था उसके बीच में आ गए, ताकि जो मंथन हो उससे हमारा यूनिवर्स का फाउंडेशन हिले नहीं। यहाँ स्वात्मा राम जी कहते हैं कि अगर आप योग और ध्यान करते हैं तो जो डिवाइन है वो आपके लाइफ में सपोर्ट का काम करता है। जिस तरीके से भगवान विष्णु कछुआ रूप लेके उस मंथन को सपोर्ट करने के लिए चले गए, जिससे यूनिवर्स डिस्टर्ब नहीं हो उस समुद्र मंथन में। तो इसके लिए जब आप ध्यान, जिसे मेडिटेशन भी कहते हैं, योग और ध्यान की तरफ जाते हैं, तो जो डिवाइन एनर्जी है वो आपको एज अ सपोर्ट प्रोवाइड करता है और आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं होने देता है। अब आगे चलते हैं। जब मंथन शुरू हुई तो जो पहली चीज निकली उस मंथन से वो अमृत नहीं थी। जो पहली चीज निकली वो थी विष। और उस विष को ना देवता लेना चाहते थे और न दानव। तो वो विष को लेके वो चले गए भगवान शिव के पास और उनको बोला कि भाई आप इसका टेक केयर करो, ये विष तो हमसे नहीं संभल रहा, आप संभालो इस विष को। और भगवान शंकर ने क्या कहा, ठीक है चलो मैं संभालता हूं। उन्होंने लिया और विष को पी गया। और पीने के कारण उनका जो कंठ था, जो ये गला था, वो ब्यूटीफुल नीला रंग हो गया। सो देखिए भगवान शंकर ने उस विष को पी के उसको एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज में ट्रांसफॉर्म कर दिया और वो यूनिवर्स में वापस चला गया। अब यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे थोड़ी सी समझने की चीज आ रही है। ध्यान और मेडिटेशन की जब आप शुरू करते हैं, जो प्रोसेस शुरू करते हैं, तो मेडिटेशन और ध्यान की प्रैक्टिस शुरू करने के बाद आपके जो पॉजिटिव थॉट्स हैं और एकाग्रता आपको एक तरफ खींचती है और आपके जो डाउन पुलिंग थॉट्स हैं, जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, वो आपके दूसरी तरफ खींचती है। तो बेसिकली ध्यान क्या है? ध्यान एक तरफ देवता है जो पॉजिटिव थॉट्स हैं जो आपको अच्छी तरफ खींचती है, और दूसरी तरफ नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको नीचे खींचते हैं, आपसे नहीं हो सकेगा। और ये जो ठग ऑफ वॉर है, यही है समुद्र मंथन का मेडिटेशन। और जब आप इस चीज को शुरू करते हैं तो जो पहली चीज निकल के आती है वो आपको सीधे अमृत नहीं मिलेगा। जब आप मेडिटेशन शुरू करेंगे तो जो पहली चीज निकल के आएगी वो विश होगी। वो विश क्या होगी? वो विश होगी आपके अंदर की सारी इम्प्योरिटी, आपके अंदर के जितने गार्बेज हैं, जितने अंदर की सारी बुरी चीज है, वो निकल के आएगी। और जब आप उस चीज जो आपकी इम्प्योरिटी निकली है, अगर उसको वापस पी लीजिएगा तो वो विष बन जाएगी आपकी लाइफ में। इसके लिए जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो ये आते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको समेट के लेट गो कर देना चाहिए भगवान के पास, और भगवान उसको इतना ब्यूटीफुल चीज में ट्रांसफॉर्म करके आपको एज अ विश फुलफिलमेंट देगा अपनी लाइफ में, कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसके लिए जब आप मेडिटेशन करते हैं तो जो पहली चीज निकल के आती है, आपके इम्प्योरिटी और नेगेटिव थॉट्स और जो गार्बेज अंदर आपने भर रखा है, उसको समेटिए और भगवान को या ऊपर वाले को, जो भी आप नाम देते हैं डिवाइन एनर्जी की, उसको सौंप के कहिए आप इसकी रक्षा कीजिए, आप इसका टेक केयर कीजिए, मुझसे नहीं संभलेगा, आप इसको संभालिए और उसको लेट गो कर दीजिए। तो जब आप ये करते हैं तो वो जो है, जो यूनिवर्स है, उस विश को इतना ब्यूटीफुल किसी रूप में ट्रांसफॉर्म कर देगा जो आपकी लाइफ बदलने के लिए काफी है। अब चलिए वापस स्टोरी पे आते हैं, क्योंकि अभी और समझना बाकी है। यही एक ब्यूटीफुल चीज है माइथोलॉजी की। जो स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, जो हमारी माइथोलॉजी पुरानी चीजें हैं, जैसी लिखी है उसको फेस वैल्यू पे मत लिया करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत डीपर मीनिंग है जो हमारे एंशिएंट जो योगीज थे उन्होंने बहुत अच्छे से डिकोड किया है। इसके लिए मेडिटेशन इतना इफेक्टिव होता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। अब मंथन फिर शुरू हुआ। मंथन जो था वो चालू ही था। तो जो फिर मंथन होना शुरू हुआ तो उसके बाद सेकंड भी अमृत नहीं निकला। उसके सेकंड क्या निकला? उसके सेकंड निकली गॉडेस लक्ष्मी, भगवान जो देवी लक्ष्मी थी वो निकली।
और देवी लक्ष्मी जो है वो सिर्फ धन की देवी नहीं है, वो अबंडेंस की देवी हैं। जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं वो जानते हैं देवी लक्ष्मी अगर प्रसन्न होती हैं तो वो आपको धन, संपत्ति, संतान, हेल्थ, सबसे आपको वो ब्लेस करके देती हैं। तो जो सेकंड चीज अमृत मंथन से निकली वो थी गॉडेस लक्ष्मी, जो थी सिंबल ऑफ अबंडेंस। तो जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं तो पहले तो आपका गार्बेज निकलता है जो आपको ऊपर भगवान को लेट गो कर देना है। सेकेंड चीज निकलती है वेल्थ। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि सबसे इजी है जब आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मेडिटेशन की पाथ पे चलते हैं तो वेल्थ अट्रैक्ट करना, क्योंकि वो सबसे पहली चीज निकल के आती है। अब जो गॉडेस लक्ष्मी निकली उनकी नजर पड़ी भगवान विष्णु पे। उन्होंने बोला भाई मुझे तो आप बहुत पसंद आए और मैं आप ही के साथ रहूंगी, क्योंकि आप जो है सेल्फलेस होके सबको दे रहे हैं, आप किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं। ये जो आपकी क्वालिटी है ये मुझे बहुत पसंद आई है और मैं इसके लिए आपके साथ ही रहूंगी और मैं आपसे शादी करूंगी। अब इसका मीनिंग स्वात्माराम जी डिस्क्राइब करते हैं जो मैं पढ़ रही हूँ। सो ये हमें शो करता है कि जब हम क्रिएशन की सर्विस में रहते हैं किसी भी चीज की अपेक्षा के बिना, मतलब अगर हम डिवाइन एनर्जी के क्रिएशन, जो हमारा ये यूनिवर्स है वो डिवाइन एनर्जी ने क्रिएट किया है, तो उनके क्रिएशन में सर्विस के हिसाब से रहते हैं। जब हम किसी चीज की अपेक्षा किए बिना सर्विस देते हैं तो लक्ष्मी अपने आप आती है। यही इसलिए लोग कहते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो, पैसा फॉलो करता है। वो क्यों है सोचिए, इतने 100 साल पहले ये लिखा गया है, उसमें भी ये बताया गया है कि लक्ष्मी वहीं रहेगी जब आप डिवाइन एनर्जी, जो भगवान विष्णु का रूप बताया गया है, सेल्फलेस एक्ट करना, जब आप ये करते हैं तो आपके साथ लक्ष्मी जुड़ती है। अब यहाँ पे ये नहीं समझिए कि आपको जाके चैरिटी करनी है, इसकी मीनिंग समझिए। हर एक इंसान को एक ड्यूटी दी गई है यहाँ पैदा होने के बाद। आप जब अपनी ड्यूटी करते हैं तो वो ड्यूटी आपको पैसा प्रोवाइड करता है। अब आपकी ड्यूटी क्या है ये आपको लाइफ पर्पस मेडिटेशन करने से पता चलता है, क्योंकि हर इंसान का लाइफ पर्पस ये है। अगर आप ये कहोगे कि जो साधु है वही वर्ल्ड चला पाएंगे तो ऐसा नहीं है। हमें इंजीनियर भी चाहिए, हमें डॉक्टर भी चाहिए, हमें लॉयर भी चाहिए, हमें पुलिस भी चाहिए। तो आप देख रहे हो ये जो सारा कुछ है ये एक पूरी एक आप देखो तो हर एक मिल के ये यूनिवर्स चला रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि एक ही इंसान से पूरा यूनिवर्स चल रहा है, एक ही इंसान पूरे वर्ल्ड को चला रहा है, ऐसा नहीं है। हर इंसान उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई सुबह उठ के हमारे यहाँ से गार्बेज लेके बाहर फेंकता है वो भी अपनी सर्विस कर रहा है। और आप देखिएगा जो आपका लाइफ पर्पस है, अगर जिस चीज के लिए आपको पैदा किया, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पैदा होते हैं जो ट्रेंड देखते हैं, जो लोगों ने बता रखा है पाथ वो फॉलो करते हैं, ना कि अपने सोर्स से अलाइंड होके वो पाथ फॉलो करते हैं जो सोर्स ने बताया है। तो क्या होता है, स्ट्रगल होती है उस लाइन में। क्या होता है, लोग उस चीज को उतना बेटर अचीव नहीं कर पाते। बट वहीं पे आपने देखो कि बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ा और अपना पैशन फॉलो किया और पैसा बरसना शुरू हो गया। तो ये क्यों होता है, क्योंकि आपको जिस चीज के लिए पैदा किया गया है और आप उसमें जब आप पैशन फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ इसके लिए करते हैं क्योंकि आपको वो करने में मजा आता है, पैसा ध्यान में नहीं आता, आप सिर्फ सर्विस कर रहे हैं। और जब आप ये करना शुरू करते हैं तो लक्ष्मी अपने आप आती है, क्योंकि लक्ष्मी जो है सेल्फलेस एक्ट, सेल्फलेस सर्विस में हमेशा आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये जो स्टोरी है ये इतनी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। मेडिटेशन जो आपके देवता और दानव का मंथन होता है जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं, और जो पहली चीज निकल के आती है वो है विश। तो घबराइए मत, विश आ गई तो ओ माय गॉड मैं नेगेटिव हो रही हूँ, तो घबराना नहीं है, रुकना नहीं है। वहां पे विश आई, भगवान ऊपर आपने अपने यूनिवर्स को दे दिया और बोला बस आप टेक केयर करो, उसको वापस पीना नहीं है। और हम पीते कैसे हैं विश को,
उसको अपनी मेमोरीज में जिंदा रख के। हम पीते कैसे हैं विश को, हम उसके बारे में बात करते रहते हैं। अगर हम उसको भूल जाए और लेट गो कर दे उस विश को, तो भगवान उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, ईश्वर उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो आपकी डिवाइन एनर्जी है वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो अब उसके बाद जब लक्ष्मी जी निकल आई, विष्णु जी के साथ उनकी शादी हो गई, तो तीसरी चीज निकलती है नॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जो था अमृत। तो जो मेडिटेशन करते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं तो उनको क्या मिलता है, उनको हेल्थ की ब्लेसिंग मिलती है, हेल्थ आपका अच्छा होना शुरू होता है। तो ये जो बोलते हैं कि भाई बैठ के ध्यान करने से मेरा हेल्थ कैसे सही होगा, तो आज साइंस भी प्रूव करता है कि जब आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, और स्ट्रेस लेवल मेडिटेशन से 100% कम होता है, तो आप का जो हेल्थ है वो 10-fold इंक्रीज करना शुरू कर जाता है। तो ये देखिए, इतनी पुरानी स्टोरी के अंदर स्वात्माराम जी ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है इस चीज को कि सिर्फ एक मेडिटेशन के कितने बेनिफिट हैं। मतलब आप सिर्फ पैसा अबंडेंस ही नहीं पाते हैं, आप हेल्थ भी पाते हैं। और जो इन चीजों में आगे बढ़ते हैं, जिनको सांसारिक चीजों से नहीं लेना देना है, फिर वो एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और फिर वो अलग ही लीग है। जिनको सांसारिक जीवन में रहते हुए सब कुछ भोग करना है, उनके लिए मेडिटेशन है। क्योंकि आपको जब शुरू कीजिएगा तो ये 3 चीज तो मिलनी ही मिलनी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है आपको कि ये नहीं मिलनी है। मेडिटेशन के बहुत सारे फॉर्म हैं जो अलग अलग पद्धति में अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट ये जो स्टोरी थी ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि बहुत मुझे डीपर मीनिंग समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि आंख बंद कर देने से फायदे नहीं है, बहुत फायदे हैं, आप करके देखिए। और ये जो टग ऑफ वॉर है, जो आप बोलते हैं कि भाई मैं सोचते रह जाते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं, ये तो असुर कर ही रहे हैं। और क्या होता है, जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो आपका जो वॉर है एक ना एक जीत होती है। और उसके लिए जो स्टोरी एंड हो रही है वो सुनिए। तो जब अमृत निकला समुद्र मंथन से, और अमृत लेके एक दानव भागना शुरू किया, विष्णु जी ने उसे मारा। और विष्णु जी भगवान विष्णु वो अमृत को लेके, जो असली अमृत था उन्होंने देवों को दिया, और जो नकली अमृत था वो उन्होंने असुरों को दिया। तो जब आप मेडिटेशन के प्रोसेस को शुरू करते हैं और टग ऑफ वॉर चालू होता है, लेकिन आप रुकते नहीं हैं, आप मेडिटेशन चालू ही रखते हैं, एक अपना लाइफ माइंडफुलनेस, एक लाइफ का सेकंड नेचर बना लेते हैं। तो चूंकि भगवान विष्णु के रूप में उन्होंने दिखाया है कि हमेशा देव की ही विजय हुई है, तो जो आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं, जो आपके अपलिफ्टिंग थॉट्स है, जो आपके खुशहाली वाले थॉट्स हैं, वही जीतेंगे। असुर एक ना एक दिन तो हारेगा, बस आपको असुर के हारने तक वेट करना है पेशेंटली। होपफुली ये स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आई हो, क्योंकि ये मेरी फेवरेट स्टोरी थी, इसने मेरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव है। जिनसे नहीं भी हो पा रहा है, कोशिश जारी रखिए, कोशिश मत बंद कीजिए। बहुत सारे ऑल्टरनेट मेथड्स हैं मेडिटेशन के, वो ट्राई करके देखिए, कुछ ना कुछ आपको सूट करेगा और आप ये देव और असुर के वॉर में विजय देव को ही बनाएंगे।